आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दरियाबाद विधानसभा की हड़ा स्टेट। ये हड़ा स्टेट राजा महाराजाओं की स्टेट रही है और स्वतंत्रता संग्राम में इस स्टेट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को लेकर जब अंग्रेज़ों से भिड़ंत हुई तो वो जंगल में भटकते हुए इस स्टेट तक आ गए और यहाँ पे उन्होंने एक आईटी कारखाना, जिसे आप असलहों का कारखाना कहते हैं, यहाँ लगाया और यहाँ की युवाओं को उससे जोड़ा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी मदद किया। हड़ा स्टेट का बड़ा मान सम्मान है यहाँ। इसके बाद यहाँ एक राजा हुए, राजा राजीव कुमार सिंह, 6 बार विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और एक खनक धमक के साथ उन्होंने यहाँ पे जनता के दिलों पे राज किया। अब उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं राजा रितेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू भैया, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी बहुत बहुत स्वागत है हड़ा में रेहान भाई, आपके कैमरामैन में आने के लिए हड़ा में। आप ये बताइए कि दरियाबाद विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसमें देखते हुए आप अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या आपका कहना है? नहीं, जैसा राजा साहब की अंतिम इच्छा यही थी 2022 में कि चुनाव लड़ा जाए और उन्होंने हमें लड़ाने के लिए भी एक परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया था और उन्होंने कहा भी था कि हाँ लड़ा जाएगा। तो उसी क्रम में आप समझिए कि यहाँ की जो सन 85 से जुड़े लोग जो मेरे साथ थे, उन लोगों ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, सहयोग दिया और कहा कि नहीं, ये चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि राजा साहब की अंतिम इच्छा थी और हम लोग चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। किस पार्टी से अब लड़ने के साथ? हम लोग सपा में ही हैं, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद भी उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं थी। आपने देखा होगा 22 में वो समाजवादी पार्टी से अपना त्यागपत्र नहीं दिया था, वो समाजवादी पार्टी में ही थे। तो लिहाजा समाजवादी पार्टी ही हमारी प्राथमिकता है पहली चुनाव लड़ने। अखिलेश यादव जो हैं वो मौजूदा में पीडीए को लेकर के बड़ा फोकस कर रहे हैं और उसी पे उनका कहना भी है, जो पीडीए को लेकर काम करेगा, भी बयान भी उनका आया था, उसी को हम टिकट देंगे। आपने कितना काम किया पीडीए को लेकर, आप ये बताइए। हम लोगों ने तो बहुत काम किया पीडीए, और पीडीए का काम तो 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले इसमें ही शुरू कर दिया था और आज भी हम पीडीए पे ही काम कर रहे हैं ये जो है। और पीडीए को हम अपनी हर ग्राम सभा, हर अपने गांव, हर अपने टाउन एरियाज में, जो बड़ी बड़ी 3 टाउन एरियाज, उसमें सब में गली गली तक ले जाने का काम कर रहे हैं और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सब लोग वर्तमान सरकार से त्रस्त होकर हमसे और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के पीडीए से जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए, समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, विधानसभा चुनाव आप जीत भी जाते हैं, तो यहाँ के विकास के एजेंडा क्या रहे? खासतौर से युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे और शिक्षा दीक्षा पे क्या काम करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं विधायकी के लिए नहीं, मैं विधायकी एक माध्यम है जनसेवा करने का, और मैं उस जनसेवा में जितनी चीज़ें आएंगी, जो भी विधायक की हैसियत की आएंगी, वो मैं अपने क्षेत्र में बिना किसी वादे और तिगादे के मैं उन कार्य को करूँगा और करके दिखाऊँगा। ये नहीं कि मैं केवल झूठे वादे करके और लोगों को बहला फुसला के वोट लेने का काम करूँगा, क्योंकि मेरा इतिहास आप जान रहे हैं कि पिताजी से ही जुड़ा हुआ इतिहास है और उन्हीं के कार्यों को, जो पीछे 17 के बाद रह गए थे, उनको, और परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो 12 से 17 का विजन और मिशन था, उसको आगे बढ़ाने का 27 में काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, शिक्षा को लेकर के दरियाबाद में काफ़ी स्कूल कॉलेजेस हैं, आप बनते हैं विधायक तो आप क्या काम करेंगे? हम लोगों ने शिक्षा पे बहुत काम किया। हम लोगों ने खासतौर से जो अभी टीचर शिक्षा में निकाल दिए गए और लोग निकालेंगे, उस पर क्या? बिल्कुल, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा है सीधे कि जितने भी शिक्षा में तो निकाले गए हैं, हम उन सब को पहला काम अपनी गवर्नमेंट 27 में बनने के बाद में उनको समायोजित करेंगे और उनको सरकारी राज्य कर्मचारी का जो वेतनमान है वो वेतनमान देंगे। ये थे हमारे साथ राजा रितेश कुमार सिंह रिंकू भैया, जिन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है और जनता जिताती है तो विकास हर उस पर होगा, कोई झूठे वादे नहीं होंगे। कैमरामैन महमूद के साथ रेहान मुस्तफ़ा, यूपी तक।